नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन सितंबर के महीने में होगा, उसका कैसा प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपके साथ आपके करियर के साथ कैसा रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो कुल मिलाकर दोस्तों आज मैं आपके साथ हर एक उस पक्ष के ऊपर बात करूंगा जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अहमियत रखता है। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें पता लग जाता है कि ये जो आने वाला समय है कौन से रास्ते हमारे लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों से हमने अपना बचाव करना है। और ये वीडियो हम बहुत मेहनत के पश्चात ही आपके लिए अपलोड करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम अलग अलग ज्योतिषों के साथ सलाह मशवरा करते हैं और डेली रूटीन में जो कुंडलियां हमारे पास आती हैं उसके एक्सपीरियंस के साथ ही हम कर्क राशि वालों को नई जानकारी देते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपके लिए कौन से रास्ते उचित रहेंगे और कैसे आपने अपना बचाव रखना है। क्योंकि दोस्तों कर्क राशि के ऊपर इस समय साढ़े ढैया चल रहा है, शनि देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सो लंबे समय से, क्योंकि ये ढैया जो है ये मार्च 2025 को ख़त्म होगा, जब तो शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला हुआ था। और ख़ास करके उन लोगों को ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि कर्क राशि के ज़्यादातर जो लोग पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं, लेकिन पहले दो पादा में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे नक्षत्र में जन्म हुआ है या तीसरे या चौथे पादा में जन्म हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो ढैया की वजह से आपके कार्य स्थान के ऊपर पड़ा। चाहे आप अपना व्यापार करते थे, चाहे नौकरी करते थे, तो बड़ा ही संघर्ष जो है वो कर्क राशि वालों को पिछले समय झेलना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए कोई नया रास्ता निकालता है जिससे हम अपना गुजारा कर सकें, जिसके साथ हम अपने परिवार का और अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर सकें। सो दोस्तों ये जो सितंबर का महीना है लकीली आपके लिए बहुत फ़ायदे वाला होगा, क्योंकि ग्रह उस भाव में गोचर करेंगे जिससे आपकी नई उम्मीद, कोई नई किरण जो है वो आपके ऊपर पड़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों सूर्य और बुध के बारे में। दोस्तों जहाँ पर 4 नंबर लिखा है ये आपकी कर्क राशि है, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है। और लेकिन चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात वो अपना भाव जो है वो बदल लेते हैं, इससे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो चंद्रमा के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली को देखना होगा कि जब हमारा जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा की स्थितियां कैसी थीं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं उनके लिए राजयोग बन जाता है। उनके ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाए या किसी क्रूर ग्रह के साथ दृष्टि हो जाए या बैठ जाए तो चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं तो इंसान का संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिन जातकों के ऊपर ढैया का समय होता है उनके लिए परेशानियां और बढ़ जाती हैं। और इसके लिए हमें बाय बर्थ पता लगता है कि हमारी बर्थ चार्ट में चंद्रमा किस पोजीशन में बैठे हैं और किस भाव में बैठे हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों सूर्य और बुध जो हैं, सूर्य देव 16 सितंबर तक आपके धन और वाणी के भाव में बैठेंगे और उनके साथ जो है वो बुध देव बैठेंगे। यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता मिलेगा। बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं दोस्तों, जब भी सूर्य और बुध बैठते हैं, बुध यहाँ पर 23 सितंबर तक बैठे रहेंगे। और सूर्य बुध की इस युति को दोस्तों बुध आदित्य योग कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि हम जिसके साथ कोई बात करते हैं,
चाहे वो आप अपने व्यापार में किसी क्लाइंट के साथ बात करें, अगर आप राजनीति में हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी कोई मीटिंग है, आपकी अपने बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ या किसी क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, तो दोस्तों आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि सामने वाला इंसान आपकी बातों में आ जाएगा और आपके साथ इम्प्रेस होकर आपको या तो कोई आर्थिक लाभ मिल जाएगा, यानी कि अगर क्लाइंट आपके साथ डील फाइनल कर लेगा तो जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और बात करते हैं आपके जहाँ पर आप नौकरी करते हैं तो सीनियर्स जो होंगे वो आपके साथ खुश हो जाएंगे, आपकी बातों से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, जिसके कारण आपको नाम जो है वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। सूर्य और बुध जब बैठते हैं तो ये लाभ होगा। दूसरा दोस्तों, सूर्य देव और शनि देव जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे और कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो होगा इसको कहते हैं सप्तम योग, यानी कि ये दृष्टियां, इनका नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पिता कहते हैं और शनि उनके पुत्र हैं। लेकिन ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन ये समय पिता जहाँ पर बैठे हैं, सूर्य देव, शनि देव नीचे बैठे हैं, तो पिता अपनी पावर के साथ इनको दबा लेंगे और इनके द्वारा जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में फैली हुई है काफ़ी हद तक उसके ऊपर एक कंट्रोल लग जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव रखना है, खास करके प्रथम 16 दिन जब सूर्य और शनि एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डालेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो लोग आए दिन अपने कार्यस्थल में कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कोई नई डिस्कवरी करते हैं। इंजीनियर्स हो गए, टेक्निकल लाइन वाले लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, यानी कि आप कोई ऐसी रिसर्च कर सकते हैं इस समय जिससे आपके कोलीग्स और आपके जो सोशल समाज में आपका कोई नाम बन जाए, कोई नई ऐसी डिस्कवरी आप कर लेंगे अपने कार्यस्थल पे, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी तेज शार्प कर देते हैं कि आप कोई नई खोज जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा दोस्तों, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। जन्म स्थान से दूर होने का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वहाँ से कोई 50 या 100 किलोमीटर की दूरी पे नहीं दोस्तों। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका नॉर्थ इंडिया में जन्म हुआ है तो आप इस समय साउथ में रह रहे हैं, यानी कि 3-4 स्टेट्स को छोड़कर, जहाँ पर लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनका रहन सहन चेंज हो जाता है, पानी चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपके कार्यस्थल में भी बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अगर वहाँ पर कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका पैसा जो है आपके पास आने की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरा, जो लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को फ़ायदा होगा। जो लोगों की किसी ना किसी प्रकार से विदेशी भाव से आमदन जुड़ी हुई है उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, यानी कि समंदर ही पार कर चुके हैं अपने देश को, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। जब भी सूर्य शनि आपस में दृष्टि करते हैं तो यहाँ पर पिता और पुत्र की कई बार आपस में अनबन हो जाती है, तो किसी भी प्रकार से आपने अपने पिता के साथ बहस नहीं करनी। वहीं आपकी संतान के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। सो यहाँ पर अगर कोई बात होती है तो ना तो अपने पिता के साथ आपको कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने अपनी संतान के साथ रिलेशन ख़राब करना है। कठोर शब्दों का इस्तेमाल अगर आपने किया तो जो प्रॉफिट आपको सितंबर के महीने में मिलना है वो सारा नकारात्मक, आपके परिवार में विवाद की स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। सो आपने इन चीज़ों से बचाव करके, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी संघर्ष का सामना कुछ लोगों को करना पड़ा, तो ये समय है आप अपने काम काज के ऊपर फोकस कीजिए। आपको इस समय कोई ना कोई लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
जिन्होंने पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, उनका शेयर मार्केट का पैसा बढ़ने की उम्मीदें हैं, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं केतु और शुक्र की। केतु और शुक्र जो हैं वो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, सूर्य जब भी दूसरे भाव में आते हैं तो ये भाव जो है वाणी का भाव है, तो अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण कई बार कठोर शब्द जो हैं हमारी जुबान से निकल जाते हैं। हमारी वाणी जो है कई बार सामने वाले को जब हम बात करेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हम उनके साथ कुछ रूडली बिहेव कर रहे हैं। सो जब भी आप हमारी वीडियो बनाने के से आपको ये फ़ायदा होगा, जो लोग सुन रहे हैं तो उनको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि डीलिंग कैसे करनी है और कैसे आराम से सामने वाले से बात करनी है। आपकी आवाज़ ऐसे लगेगी कि सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है। सो आपने इन चीज़ों से अपना थोड़ा बचाव करना है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों केतु और शुक्र के बारे में, जो कि तीसरे भाव में बैठे रहेंगे। अब तक आपको यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ परेशानियाँ केतु दे रहे थे, लेकिन अब शुक्र साथ में आ जाएंगे। जब भी दोस्तों शुक्र और केतु साथ में बैठते हैं तो शुक्र को रिलेशनशिप का कारक कहा गया है। तो यहाँ पर केतु जो है वो एक राक्षसी ग्रह ही हैं। सो यहाँ पर जब भी ये युति बनती है तो आपके कामकाज में तो फ़ायदा देगी। आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा काम करेंगे और मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। और इस समय सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा, किसी पुराने मित्र के कारण आपको कोई नया डील मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से यहाँ पर केतु का प्रभाव जो होगा वो शुभ हो जाएगा। यानी कि आपको किसी मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर कोई नया काम मिल सकता है, उनके कारण आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जिसके कारण आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। और दूसरी तरफ जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी फ्रेंड सर्कल के रिकमेंडेशन के ऊपर आपकी नई नौकरी लग जाए, या अगर आपकी किसी जहां पर आप कार्य में काम करते हैं वहां पर जो सीनियर हैं वो आपके पुराने जान पहचान वाले हैं, तो उनके कारण आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो दोस्तों इस समय किसी दोस्त मित्र के कारण बड़ा फायदा होगा। लेकिन केतु और शुक्र जब बैठते हैं तो मंगल की एक दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ने से आपकी जो नेचर होगी, आपका मन करेगा तामसिक चीज़ें को खाने का, यानी कि जो लोग विस्की वगैरह पीने का, नॉनवेज खाने का, या सिंपल रूटीन में अगर आप ये चीज़ें नहीं भी खाते तो ये समय आपका मन करेगा तेज मसालेदार चीज़ों को ग्रहण करने का। सो ओवर कुछ भी ऐसा मत करना। और दूसरी तरफ दोस्तों जब भी मंगल शुक्र की तरफ देखते हैं या दृष्टि डालते हैं, तो क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने से आपको लस्टी बना सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका करवा सकते हैं। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ज्योतिष के माध्यम से आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि ये कहीं पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकते हैं, या फिर आपका दिमाग इतना लस्टी कर सकते हैं कि आप उस लस्ट के कारण कोई गलत कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि अभी शनि जो हैं वो मार्च तक अष्टम भाव में रहेंगे। अगर आपने कोई इलीगल रिलेशन बनाने की कोशिश की, या आपने अपने रिलेशन में फेथफुल ना रहे, ऑनेस्ट ना रहे, तो बाद में शनि आपके कर्मों का आपको दंड भी देंगे। सो यहाँ पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं आपके सामने जो ऑपोजिट सेक्स वाला इंसान है तो वो आप उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने ऐसे रास्तों के ऊपर आपने अपने मन को भटकने नहीं देना। ये कुछ समय के लिए बनेगा, 16 सितंबर तक आपने ध्यान रखना है। उसके बाद शुक्र निकलकर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और सूर्य जो हैं वो आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर आपका साहस और पराक्रम जो होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको हर तरफ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हर परिस्थिति को मैनेज कैसे करना है, नई भविष्य के लिए योजनाएं बनेगी। और जैसे ही शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई नया घर लेना चाहते थे, अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उनको
इस समय बड़ा लाभ मिलने वाला है। शुक्र की बदौलत इस समय आपको कोई नया घर मिल सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आपकी पुरानी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है जिससे आपको कोई अच्छा खासा धन लाभ मिल सकता है। और उसके बाद आपकी माता की सेहत में अगर कुछ दिक्कत चल रही थी या उनकी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही थी, तो शुक्र जैसे ही 4th हाउस में आएंगे, यहाँ पर शुक्र राजयोग का ऐसा निर्माण करेंगे कि आपके लिए ये जो समय है मिडल ऑफ द मंथ के बाद वाला, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। यानी कि आप लोगों को हर तरफ से खुशियों का माहौल आपके परिवार में बनेगा। आपकी माता से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। आपकी माता की भी सेहत में अगर कोई कुछ हेल्थ में कोई ट्रबल चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस महीने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपने भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल जिस भाव में बैठे हैं, आपके भाइयों के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने उन चीज़ों से अपना बचाव करना है। उसके बाद दोस्तों कोई नया व्हीकल आपको मिल सकता है, यानी कि जो समय होगा वो बड़ा ऐशो आराम से निकलने वाला है, लेकिन जो स्वभाव होगा वो आपका वो तामसिक ही रहेगा। यानी कुछ गलत तरीके से आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। और लेकिन दोस्तों टाइम जो है वो आपका काफ़ी फेवर करेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे, शनि जो हैं वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां से वो काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं आपको। काफ़ी लंबे समय से आपके हर काम में अड़चने आ रही हैं, क्योंकि राहु भी आपके भाग्य में बैठकर आपके हर काम में अड़चने पैदा कर रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, आपने सितंबर के महीने में अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई लेबर वाला नहीं लगाना और कोई तोड़ फोड़ नहीं करवानी। और जिन जात को कई स्लीपर वगैरह या शूज़ टूट चुके हैं, उनको या तो रिप्लेस कर दीजिए, और टूटे हुए चप्पल जूते आपने नहीं डालने। और कुछ राशि वालों के साथ, कर्क राशि वालों के साथ कुछ महीनों से ऐसा हो भी रहा होगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी नीच भाव में बैठे थे, तो उनके जूते जो हैं कुछ लोगों के फट ही गए या टूट गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर जब अष्टम भाव में शनि बैठते हैं, तो कहते हैं घर में जैसा ही आपने लेबर लगाई, अपनी तोड़ फोड़ करवाई और नया बनाने की कोशिश की, तो वैसे ही आपकी परेशानियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो किसी भी प्रकार से आपने इन चीज़ों से बचाव रखना है। दोस्तों यहाँ पर भाग्य भाव में आपके राहु बैठे रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये जो महीना है, इसमें शनि यहाँ पर बैठने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग मेडिटेशन जानते हैं। इस समय आप किसी आध्यात्मिक लाइन के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि किसी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हों, जो धर्म का ज्ञान रखते हों। आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि आप किसी संत महात्मा के साथ या किसी तंत्र विद्या वाले के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, खास करके प्रथम 15 दिन, क्योंकि इस समय आपका मन उस तरफ भी लग सकता है। जो लोग इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई ऐसी शक्ति का अनुभव भी हो सकता है। सो ऐसा माहौल लगा। लेकिन राहु का इस समय जो दुष्प्रभाव है वो पूरे महीने के लिए इसकी आंखें बंद कर देगा, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, कर्क राशि वालों को बहुत अच्छी नींद आएगी। सितंबर 2024 का महीना आप देखेंगे कि आप रात को बहुत अच्छी नींद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मंगल जब भी 12th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि हाथी के ऊपर महावत का बैठना, यानी कि जन्म कुंडली में राहु को हाथी कहते हैं। और जब हाथी के
गर्दन के ऊपर मंगल जैसे सेनापति बैठ जाते हैं तो हाथी की पावर के ऊपर लगाम लग जाती है। यानी कि राहु द्वारा जो अड़चनें आपकी ज़िंदगी में पैदा की गई थी, आपके काम काज जैसे कि हो कैसे क्या रहा था कि आपकी डील फाइनल हो जाती थी, आपको ऐसे लगता था कि मेरा काम शुरू होने वाला है, लेकिन सडनली कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ जाती थी जिसके कारण परेशानियां बढ़ी हुई थी। सेम स्थिति स्टूडेंट्स के लिए थी, उनकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी और राहु के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन सितंबर के महीने में राहु की नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल ही लगाम लग जाएगी और मंगल जो हैं उसके सर के ऊपर बैठकर उसके प्रभाव को बेअसर कर देंगे, जिसके कारण रात की नींद जो है वो आपको बड़ी चैन से आएगी। लेकिन यहाँ पर मंगल की एक सप्तम दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव में पड़ने से कर्जे से रिलेटेड कोई परेशानी आपको आ सकती है, कोर्ट से रिलेटेड कोई हल्की फुल्की कोई परेशानी आपको आ सकती है। यहाँ पर मंगल के इस भाव में बैठने से आपकी सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपने इस समय अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। डेली रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप यहाँ योगा कीजिए, सैर कीजिए, हेल्थ क्लब ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कुछ भी कीजिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर ज्योतिष शास्त्र एक तरफ रह गया, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमें जैसे हमारे लिए पैसा जरूरी है, परिवार जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग टाइमली अपने रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके ऊपर किसी भी ग्रह के कारण कुछ ज़्यादा परेशानियां आपके ऊपर ना पड़ सकें। अब मैं बताऊंगा दोस्तों इस समय स्टूडेंट्स की क्या स्थितियां रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने से इस समय राहु का जो प्रभाव है वो कम होने के कारण स्टूडेंट्स को कोई नया रास्ता मिलेगा। उनकी स्टडी में कोई कंपटीशन है या फर्दर स्टडी के लिए आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके 15 सितंबर के पश्चात अगर आप कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ़ायदा होगा, सोशल मीडिया से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए प्रमोशन हो सकती है। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर टूर लगाने जा सकते हैं, अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए परफ्यूम ले सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। यानी कि शुक्र के कारण बहुत माहौल जो होगा वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाला रहेगा और आपका मन करेगा गाने सुनने का, एंजॉय करने का, खाने पीने का। सो इस समय जो सितंबर का महीना है काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला रहेगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि शुक्र विदेश के कारक हैं, हालांकि मंगल वहाँ पर बैठकर आपके खर्च भी बड़े करवाएंगे, आपकी आमदन भी होगी, पैसा भी आएगा, लेकिन खर्च कम नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि खर्च वाले भाव में मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पर और शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी, जिसके कारण अगर इस महीने कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है जिसकी आंखों का रंग ब्राउन कलर का हो या ज़्यादा गोल आंखों वाला इंसान हो, जो आपको किसी प्रकार का लालच दे कि इतने पैसे लगा लो, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ भी वो इंसान आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कोई आपके ऑपोजिट सेक्स वाला इंसान हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी इंसान हो, ब्राउन आँखों वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बाद में कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सो उसकी बातों में और आपकी ऐसे लोगों से आपने कुछ अपना बचाव कर कर रहना है। उसके बाद दोस्तों गुरु जहाँ पर बैठे हैं व्यापार में आपको कोई लाभ मिलेगा, नए रास्ते मिलेंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना गोल्डन टाइम है। पिछली बातों को भूलकर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ नया होने वाला है। सो दोस्तों ये था कर्क राशि के ऊपर सितंबर 2024 ग्रहों का जो परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ेगा और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करके चलना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का मार्गदर्शन करवा सकते हैं कि कौन से रास्ते आगे आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन रास्तों से आपने अपना बचाव करके चलना है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।